करने के बाद आज चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया बहुत खुश थी, क्योंकि आज चिड़िया की तरबूज की खेती तैयार हो चुकी थी। गुड़िया बेटी, आप तरबूज तोड़े और मैं घर से बैलगाड़ी लेकर आती हूँ। मम्मा, क्या बड़े बड़े तरबूज ही तोड़ने हैं या फिर छोटे भी? नहीं बेटी, छोटे तरबूज ना तोड़ना, ये छोटे तरबूज बड़े होने पर तोड़ेंगे। फिर मम्मा चिड़िया बैलगाड़ी लेने चली जाती है और गुड़िया बड़े बड़े तरबूज देखकर तोड़ने लगती है। कालू कांबा एक पेड़ पर बैठा हुआ गुड़िया को तरबूज तोड़ते हुए देख रहा था। समय आ गया, समय आ गया, चिड़िया के तरबूज चोरी करने का समय आ गया है। मैं अभी घर जाकर गौरी को बताता हूँ। गौरी, गौरी कहाँ हो? जल्दी आओ। क्या शोर मचा रखा है कालू जी? गौरी, आज चिड़िया अपने तरबूज तोड़ रही है। वो तरबूज लेकर मंडी जाएगी बैलगाड़ी पर लाद कर। मतलब हम रास्ते से ही चिड़िया के तरबूज चुरा लेंगे। हाँ, मैं यही कहने वाला था। तो फिर चलो और मंडी के रास्ते में किसी पेड़ पर छुप कर बैठ जाते हैं। फिर वो दोनों शैतान पति पत्नी अपने घर से भागते हैं और मंडी में जाने वाले रास्ते पर जाकर एक पेड़ पर छुपकर बैठ जाते हैं। चिड़िया और उसकी बेटी भी बैलगाड़ी पर अपने तरबूज लाद लेती हैं। बेटी, तरबूज गिने हैं ना? कितने हैं? हाँ मम्मा, पूरे 20 तरबूज हैं। मैंने गिन कर रखे हैं मम्मा। फिर चिड़िया और उसकी बेटी अपनी बैलगाड़ी लेकर मंडी की तरफ चल देती हैं। वो खेत से निकलकर मंडी के रास्ते पर जाती हैं, जहाँ काली कौवा और गोरी कौवी पहले से ही छुपे बैठे थे। कालू आ गई कालू, चिड़िया बैलगाड़ी लेकर आ गई है। मैं बैलगाड़ी से तरबूज उठा कर गिराता जाऊंगा और तुम इकट्ठे करना। फिर वो ऐसा ही करते हैं। कालू कौवा पीछे से जाकर चुपके से चिड़िया की बैलगाड़ी पर बैठ जाता है और तरबूज चुरा कर नीचे गिराता जाता है और गोरी तरबूज इकट्ठे करती है। वो दोनों चिड़िया की बैलगाड़ी से 3 तरबूज चुरा लेते हैं। चिड़िया को पता ही नहीं चलता और वो बाकी के तरबूज लेकर मंडी पहुंच जाती है। चाचा छन छन, मैंने 20 तरबूज बेचने हैं, कितने में देंगे आप? मैं 500 दूंगा इनका। ऐसे चिड़िया अपने तरबूज चाचा छन छन को बेच देती है। चाचा छन छन, दिन में पूरे 20 तरबूज हैं, मेरी बेटी ने गिन कर रखे थे। चिड़िया, मुझे तुम पर विश्वास है, अगर आपने गिने हैं तो पूरे ही होंगे। चिड़िया पैसे लेकर अपनी बैलगाड़ी घर वापस मोड़ती है। ऐसे 3 दिन गुजर जाते हैं। हर रोज चिड़िया जैसे ही बैलगाड़ी लेकर मंडी के रास्ते पर आती, कौवा और कौवी चिड़िया के 2-4 तरबूज चुरा लेते, जिसका ना तो चिड़िया को पता चलता और ना ही मंडी में चाचा छम छम को। कालू जी, चोरी का माल खाने में तो बहुत मजा है। हाँ गोरी, और चिड़िया भी इतनी भूखी है कि उसे आज तक पता ही नहीं चला कि हम हर रोज उसकी बैलगाड़ी से तरबूज चुरा लेते हैं। ऐसे वो तरबूज खाकर हंसने लगते हैं। गलती मुझे सारे तरबूज बेचकर मुनाफा नहीं हुआ और आज भी ऐसा ही हुआ। आज मैं चिड़िया के तरबूज गिनूंगा, हो सकता है चिड़िया मुझे कम तरबूज देकर जाती हो। चिड़िया आज फिर मंडी में तरबूज ला रही थी। गुड़िया बेटी, आज कितने तरबूज रखे हैं बैलगाड़ी पर?
मम्मा 15 तरबूज है आज बैलगाड़ी पर। कौवे भी पीछे से 3 तरबूज चुरा लेते हैं। चिड़िया मंडी पहुंच जाती है। चिड़िया बहन, आज कितने तरबूज हैं? अंकल, मैंने गिनकर पूरे 15 तरबूज रखे हैं बैलगाड़ी पर। आज मैं भी आपके सामने तरबूज गिनूंगा। गिने गिने चाचा छमछम, इसने बुरा ही क्या है? फिर चाचा छमछम तरबूज गिनता है, मगर वो तरबूज तो 12 थे, 3 तरबूज कम थे। चिड़िया, ये 12 तरबूज हैं और आपने 15 कहा था। क्या आप हर रोज ऐसे ही मुझे चूना लगा जाती हो? चिड़िया ये सब देखकर बहुत शर्मिंदा होती है। गुड़िया बेटी, ये आपकी गलती है। आपने अच्छे से गिनती नहीं की होगी तरबूज की। मगर मम्मा, मैंने 2 बार गिने थे। फिर चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेती है और बैलगाड़ी लेकर वापिस होती है। रास्ते में जाते हुए गुड़िया तरबूज के बारे में ही सोचे जा रही थी। मम्मा, हो न हो तरबूज जरूर किसी ने चोरी किए हैं। मैंने 2 बार गिने थे। नहीं बेटी, मुझे लग रहा है आपको गलती लगी होगी गिनती में। मगर मैं कल जानकर रहूंगी कि ऐसा क्यों हुआ। मेरे तरबूज 15 से 12 कैसे हुए? फिर दूसरे दिन गुड़िया अपनी मम्मा के सामने गिनकर तरबूज अपनी बैलगाड़ी पर लादती है। 20। मम्मा, आप खुद गिन लें। आज 20 तरबूज हैं। आप बैलगाड़ी लेकर जाएं और मैं आज आपके पीछे पीछे आऊंगी। मैं चलती हूँ, मगर आप ध्यान से आना बेटी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बैलगाड़ी लेकर चलती है और गुड़िया पीछे पीछे छुप कर आती है। कौवा और कौवी तो तरबूज चुराने के लिए पहले ही आए बैठे थे। जैसे ही बैलगाड़ी उस पेड़ के पास आती है, कौवा तुरंत पीछे से बैलगाड़ी पर बैठकर तरबूज नीचे गिराने लगता है, जिसे गुड़िया पीछे से देख लेती है। रुके मम्मा, रुके, चोर पकड़े गए। मम्मा चिड़िया भी बैलगाड़ी रोककर पीछे आ जाती है। मम्मा, मैं नहीं करूँ। नहीं, हम दोनों का आज तरबूज खाने को बहुत मन कर रहा था। तो ये तुम हो जिन्होंने मुझे चाचा छमछम के सामने शर्मिंदा किया। मम्मा, मैं न कहती थी कि कोई चोर है जो हमारे तरबूज चोरी करता है। चिड़िया, हमें माफ कर दो, बस 3 तरबूज ही तो चोरी किए हैं हमने। इसका फैसला तो राजा जी ही करेंगे। फिर चिड़िया मिट्ठू राजा को कौवे और कौवी की शिकायत लगाती है। उल्लू संतरी कौवों को बुला कर ले आते हैं। राजा जी, ये उपाय मेरी पत्नी ने मुझे दिया था। पक्का झूठ राजा जी। पहले चिड़िया के तरबूज चोरी करने का मशवरा कालू जी का था। राजा जी, ये दोनों ही मेरे चोर हैं। फिर मिट्ठू राजा दोनों कौवों को पिंजरे में बंद करवा देता है और उन्हें सजा देता है। ऐसे कौवों को चोरी की सजा मिलती। जी तो प्यारे बच्चों, आप टोनी चिड़िया की आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और उसके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।